दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ टीवी। दोस्तों आए दिन आप सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखते होंगे कि अक्सर लोग फाइल दबा के बैठ जाते हैं। कोई 462 दिन, कोई 652 दिन, छोटे छोटे मामलों पर। और साथ ही आरटीआई आज ऐसा एक मुद्दा बन गया है जिस पे अफसरों में पेनल्टी भी लगती है, परंतु आम आदमी को सूचना के अधिकार के तहत सूचना बड़ी मुश्किल से मिल पाती है या शायद मिल भी नहीं पाती है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे मैं बात हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार जी से। कि चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इन चीज़ों में समस्या कहाँ पे आ रही है। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश स्तंभ टीवी पर। धन्यवाद साहब। सर आजकल जैसे अखबारों में भी आप भी पढ़ते होंगे कि फला फला अधिकारी को आरटीआई का जवाब नहीं देने पर इतने की पेनल्टी लगा दी, और कुछों की शिकायत रहती है कि आरटीआई का जवाब भी नहीं मिल पाता। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बेपरवाह नौकरशाहों के रवैये पर नाराजगी जताई है। पहले तो गोवा वाले मैटर पे किया था, अभी हाल ही में राजस्थान का जो नारकोटिक्स का जो मैटर है उस पर हुआ है। आखिर ये है क्या, क्या चल रहा है सर? देखिए, चल तो ये रहा है कि जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, ये बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। आपको मैं सही कहता हूँ, बुरा लगता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी जो लिस्ट कहिए या कुछ क्रेडिट लिमिट कहिए, वर्ल्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार के अंदर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा जो देश है वो उसमें फाइनल करते जा रही है सर गवर्नमेंट, या कहिए जो विदेशों की जो सरकारें हैं, और ये सब हमारे जो देश की रेपुटेशन खराब होती जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों को ये लोग नहीं मान रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, एक आध केस बताता हूँ कि जैसे गोवा वाले था एक केस, गोवा की ज़मीन का कोई केस था, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ ने दे के फेवर में कर दिया, आदेश उनके फेवर में किया। तो वो जो सरकार थी वहाँ पे, वो हाई कोर्ट के केस अगेंस्ट में जाना नहीं चाहती थी कि भाई जो आदेश हो गए उसको अपन क्यों चैलेंज करें, या ये कहीं भ्रष्टाचार वगैरह हुआ होगा, तो वो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। और फिर जब करीब, जैसा कि आप बता रहे हो, 401 दिन के बाद उन्होंने उसके वापस एसएलपी लगाने की कोशिश करी, या बल्कि उनकी लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये 462 दिन कहाँ है, कौन बैठा रहा इस ऑफिस, कौन सा ऑफिसर था जो ये सोचता रहा कि इसकी एसएलपी लगे या नहीं लगे। तो हम लोगों का सोच ये है कि साहब वहाँ भी यही भ्रष्टाचार हो रहा होगा कि करें या नहीं करें, जो डिसीजन हो गया ठीक है, अपन क्यों बीच में परेशान करें किसी को। तो वो चलते चलते अब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस अधिकारी का 15,000 रुपये का पेनल्टी लगाई है, इस बात पे कि आपने इतने दिन तक इसकी एसएलपी क्यों नहीं लगाई। और 15,000 के साथ ये और आदेश है कि उसकी सर्विस बुक के अंदर वो एंटर करे जाए। तो सीधी सी बात यह है कि वो जो अधिकारी, रीज़न कोई भी हो, भ्रष्टाचार हो या और कोई रीज़न हो, तो अब वो 15,000 रुपये कटेंगे उसके, और उसकी जो कहिए सर्विस बुक में भी एंटर होंगे, तो आगे आने वाले समय में पर उसका जो प्रमोशन वगैरह हो रहे होंगे उसके अंदर दिक्कत आएगी। सर तो अभी हाल ही में जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का जो मैटर था हाँ, नारकोटिक्स वाला, वो 652 दिन को, चलो उनसे 200 दिन ज्यादा और ज्यादा हाँ, हुए हैं। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा था कि ये कोई नई बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे हाई कोर्ट का आदेश हुआ है अभी, तो अगस्त के अंदर वो उसकी अपील करनी है नहीं करनी है डिसाइड करना था। 6 महीने तो वो जो जो एडवाइज़र वकील साहब थे उन्होंने लगा दिए ये फाइनल करने में कि एसएलपी करें या नहीं करें। या हमको फिर ऐसे ही लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं इसकी तो अपन एसएलपी लगाओ, वो एसएलपी लगा दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा है अधिकारी से कि अब किसे ये 662 दिन बाद लगी है, तो इसमें क्या बात है भाई, 600 बाद क्यों बैठे थे अफसर इसके ऊपर। तब उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा है नैरकोटिक्स के जो निदेशक हैं उनसे भी और गवर्नमेंट से भी कि इतना समय क्यों लगता है इसको अपील को फाइनल करने में या नहीं करने में। और हमारा तो विचार ये है कि साहब ये डिसाइड करते रहते हैं बार बार कि इसको आगे बढ़े या नहीं बढ़े, कुछ सेवा हो जाए तो रुक जाए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो
मेन चीज़ ये हो रहा है, हमारे जो देश का भ्रष्टाचार होता है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली का एक चाणक्य गेस्ट हाउस था, उसमें मार्च के अंदर, मतलब आप समझो 19 के अंदर, 27 मार्च से 31 मार्च तक के अंदर, उस समय कोरोना का शायद लॉकडाउन भी लगा हुआ था हाँ, शायद। वो आपने पहले अपन करा है, मैंने अपील भी की उसकी, जैसा कि था कि उसकी, उनसे पूछा मैंने चाणक्य गेस्ट हाउस वालों से, तो उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में बड़े बड़े अफसर और एक्सीएन और ये सब इन्वॉल्व हैं, वहाँ से जब डिसीजन हो जाएगा तब आपको देंगे। तो देखिए आप, मैंने मार्च के अंदर जो 30-40 लाख को हेरा फेरी हुई थी और जो कमेटी बैठी थी, उसमें एक आध जीएडी के अफसर भी थे और अकाउंट्स अफसर भी थे, 2 एचएन जो मैं बता रहा हूँ थे। तो वो डिसीजन पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैंने करीब मार्च अप्रैल के अंदर, 19 के अंदर नहीं, मैंने 20 में कराया मार्च के अंदर। तो अपील करी है कि भाई वो तो जवाब दे नहीं रहे, कि जब फाइनल हो जाएगा, दिल्ली वाले ये कह रहे हैं, तब हम आपको जवाब देंगे। तो मैंने यहाँ जीएडी में फर्स्ट अपील कर दी, तो दिसंबर 3 को मेरे को तारीख भी मिली। अब उनका डिसीजन भी हो गया दिसंबर 3 2020 के अंदर, है ना, कि भाई इनको जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कमेटी का, क्या फाइनल हुआ, एफआईआर हुई या नहीं हुई, या एफआईआर लग गई, वो आप इनको दे दीजिए। तो अब ये आप देख लो कि पूरे 2 महीने हो चुके हैं, पर अपने ऑफिसर जीएडी के अफसर के भी कहना नहीं मान रहे वहाँ वाले आरटीआई में। कोई नहीं, तो आरटीआई करीब करीब फेल होने जा रहा है, इसका मतलब ये है और कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा। इतने साल पहले सरकारों ने ये बनाया इसलिए था कि भाई कुछ जानकारी पब्लिक को मिलेगी तो भ्रष्टाचार कम हो सकेगा, पर यहाँ तो वो बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि अधिकारी ध्यान देते नहीं। वो तो अपील होती रहती है आरटीआई में, जैसे करेंगे अभी। और दूसरा बताता हूँ आपको कि यहाँ पे अपने झालावाड़ में कोई नहीं दिया उन्होंने, आरटीआई वाले का कोई जवाब नहीं देते। तो कमीशन ने जो वहाँ पे किसी ने अपील कर रखी थी, तो वहाँ पे सीएमएचओ के ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। इसी तरह से कोटा वाले सीएमएचओ के ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगाई गई है सूचना नहीं देने की वजह से। और तीसरा, लेबर डिपार्टमेंट उदयपुर वाले पे 5,000 की पेनल्टी लगाई है अभी एक साथ। तो आप ये देखो कि आरटीआई तो करीब करीब वैसे ही फेल हो रहा था। मतलब वहाँ पे जो हमारा चीफ थे, वहाँ पे कमीशन के वो थे ही नहीं, पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, और भी कमीशन के खाली। इसमें इनडायरेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि सरकार भी कुछ हेल्प कर रही है। वहाँ भी जब पोस्टें खाली पड़ी हैं तो अपॉइंट करना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने पिछले महीने किया है, जो हमारे पुराने चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, गुप्ता जी को चीफ कमिश्नर बनाया है आरटीआई का। देखें वो क्या करते हैं, बल्कि उनके जाते ही ये असर भी हो गया कि 3-3 पेनल्टियाँ ऑफिसरों पे की गई हैं, और उनकी एंट्री होगी उनकी सर्विस बुक में, तो प्रमोशन होगा, रुकेगा, क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आप देख लीजिए, अभी तक वो जो बार बार लोग कहते हैं कि फाइल पे बैठते हैं अफसर लोग, तो वो खाली भ्रष्टाचार बढ़ाने का ही कार्रवाई है और सर कुछ। पीडब्ल्यूडी में भी एक आरटीआई के तहत आप जवाब नहीं मिला था। हाँ, पीडब्ल्यूडी में तो हैं वो एक्शन साहब हैं हेडक्वार्टर के। मैं तो खैर भुगत रहा हूँ, कई जगह भुगत रहा हूँ। उसका भी एग्जाम पहले साहब मैंने एक लगाई थी आरटीआई। तो नीचे वाले स्टाफ का कहना है कि साहब बैठेंगे तभी आपको वो फाइल दिखाई जा सकेगी। साहब के होना जरूरी है। कहाँ है साहब, पता करते हैं तो वो कहते हैं साहब ऊपर ऑफिसरों के पास गए हुए हैं। मैं तो कई बार गया वहाँ पे, और मैंने एक बार तो पूरे के पूरे रूम्स देखे ऊपर जाके पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में, और किस किस चैम्बर में एक मीटिंग हो रही है वो भी चेक किया। उनमें किसी में वो एक्शन साहब नज़र नहीं आए। तो सीधा सा मतलब है, स्टाफ को ये कह के कि मैं ऊपर ऑफिस में जा रहा हूँ, वो अपने प्राइवेट काम से या किसी काम से चले जाते होंगे। वो पहले शायद मैंने पता किया कि रोड के अंदर काम करते थे, अब एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कत भी ज़्यादा आती है, तो रूट संभालने चले जाते होंगे भाई, और तो क्या कह सकता। तो मेरे को अल्टीमेटली अब दूसरी तरह से आरटीआई लगानी पड़ी है कि भाई पैसे दूंगा, देखूंगा नहीं, लाओ पैसे दे के सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, आगे पता पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।